असफन की मौत के बाद समीन ने जिस तरह आकर सबको संभाला और पूरे घर की देखभाल की, इस बात से भी फराज के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा नहीं हुई और न ही उसके दिल में सबीन के लिए कोई जगह पैदा हो सकी। वो अभी भी यही समझता है कि सबीन खुद आरिफ को बुलाकर उससे मिलती थी। ये सारा चक्कर तो हरीम का चलाया हुआ था। सबीन की माँ उसे समझाएगी कि तुम अपने शौहर के दिल में जगह पैदा करने की कोशिश करो, मर्द कानों के कच्चे होते हैं। अभी फराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सबकी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी और तुम्हारा सच भी। सबीन के वालिद उसके घर पर उससे मिलने आते हैं तो फराज कहता है कि आप सबीन को भी साथ ले जाएं। इस पर उसका बाप कहेगा कि तुम सबीन की मोहब्बत और खलूस का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, तुम अकल के अंधे हो। इस पर फराज कहेगा आपको नहीं पता, ये आरिफ को बुलाकर मिलती रही है। सबीन का बाप उन्हें कहेगा कि अगर वो ऐसा चाहती तो उसे कौन रोक सकता था, वो आरिफ से शादी भी कर लेती, तुम्हें छोड़कर भी चली जाती, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, ये तुमसे मोहब्बत करती है। तब सब लोग वहाँ पर उसकी ये बातें सुनकर खामोश हो जाते हैं। फराज को भी अपनी गलती का थोड़ा बहुत एहसास तो अब होने लगा है, लेकिन उसको ये एहसास होगा भी तो हरीम अपनी चालबाजियों से कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर कर देगी जिससे फिर से उसके दिल में नफ़रत पैदा हो। हरीम आहिस्ता आहिस्ता फराज के करीब आती जा रही है। असफन की मौत को उसने अपने लिए एक कैश के तौर पर लिया है। अब वो खुद मजलूम बनकर फराज के दिल में हमदर्दी और मोहब्बत हासिल करने की कोशिश में है। लेकिन सबीन उसे कहेगी कि मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी, भले ही फराज मुझे इस घर से निकाल दें, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, लेकिन मैं तुम्हारी इस मकरूह सूरत को उनके सामने ला कर रहूंगी। असफन के मरने का हरीम को ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी एक्टिंग से ऐसे जाहिर कर रही है कि जैसे उसे बहुत अफसोस हुआ है और वो बहुत सदमे में है। लेकिन अपनी दोस्त के पास जाकर वो बहुत खुश होगी कि मेरी राह का कांटा निकल चुका है, बस अब समीन बाकी है जिसको मैं इस फराज की ज़िंदगी से चुटकियों में उड़ा दूंगी। असफन हरीम की चालबाजियों से वाकिफ़ हो चुका था, लेकिन वो अपनी माँ को ये बात नहीं बता पाया और ये सब उसके घर वाले बिल्कुल भी नहीं जानते। असफन तो जान गया था, लेकिन उसे ज़िंदगी ने मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी माँ को सारा सच बता सके और हरीम को इस घर से निकाल सके।